एक मंच दिया है कि क्रिकेट के जरिए वो लोग आगे बढ़े, अपना नाम करें, अपने एरिया का नाम करें और इसी तरह भिवंडी शहर में क्रिकेट के जरिए स्पोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। टारगेट 34-34, बहुत छोटा टोटल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि स्वयं 11 बल्लेबाजी कर रही थी। अभी तक जीत के रथ पे सवार है। अगर हम बात करें तो आज कोई भी नहीं चला है। निशांत वो गोल्डन डक, केतन भी सिर्फ 1 रन बनाकर, सौरभ बहुत सस्ते में गए, ये भी डक, किरण मडवी इनका भी खाता नहीं खुला, घनश्याम ने जरूर 2 बड़े हिट लगाए लेकिन फिर डगआउट में ये भी फिट हो गए। आखिर में अर्जुन ने थोड़ा बहुत जद्दोजहद की है, कुल 7 रन बनाए। गेंदबाजी के लिए मैन इन फॉर्म नहीं कहेंगे हम, जो अपनी गेंदबाजी से आग उगल रहा है ऐसा गेंदबाज केतन पाटिल, मैन फ्रॉम सुरई। देखना किस तरीके से अब सुर छेड़ेंगे या फिर बल्लेबाज इन्हें नहीं छोड़ेंगे। विशाल पांडे के लिए उनके गांव से काफी लोकल लोग आए उनका सपोर्ट करने के लिए, हौसला अफजाई काफी की। आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत। स्ट्राइक पे करण का आसार, देखना है कैसा रहेगा अंजुमन का आसार। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे राकेश, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। गेंदबाजी की शुरुआत, सेमीफाइनल मैच चेज ऑन। आरिफ अंसारी भी हमसे जुड़ गए, क्या बात है, मोस्ट वेलकम आरिफ अंसारी। पहली गेंद इस बार हवा में उछल के इस गेंद को स्टीयर किया था, गेंद पॉइंट की तरफ गई है, फील्डर मौजूद, 1 रन। सिंगल की मदद से अपना और अपने टीम का खाता खोला है। सलमान अंसारी भी उनके साथ है, आपका भी पुरखलूस खैर मकदम। आरिफ अंसारी भिवंडी शहर के एक बहुत बड़े मशहूर एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं साथ ही साथ। वेलकम आरिफ। अगली गेंद, अच्छी गेंद, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद बैकआउट पॉइंट की तरफ गई है, वहां पर आई थिंक अर्जुन मौजूद है, 1 रन। सिंगल की मदद से स्कोर आगे की सकता हुआ 2 रन। देखिए टोटल यहां पर इतना बड़ा नहीं है। अंजुमन स्पोर्ट के दोनों ही सलामी बल्लेबाज केतन पाटिल के खिलाफ रिस्क नहीं उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि केतन पाटिल ने इस सीजन में बहुत कमाल की गेंदबाजी की है। जो पहला ही टूर्नामेंट हुआ मातोश्री चषक, उसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। एक बार फिर से मुड़ते हुए लेकिन अपने स्टेप में चूके, अंपायर ने डेड बॉल घोषित किया है। खालिद चौधरी के छोटे भाई साहिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, आपको भी वेलकम, काफी देर से हमारे बीच मौजूद है। अगली गेंद पैरों पर रखा था, ये बाउंड्री की सैरों पे, गेंदों के स्लॉट में तो बल्लेबाज भेज देगा सीधा बाजू वाले प्लॉट में। व्हाट अ स्ट्रोक, शॉट में था दम, रन मिले पूरे मैक्सिमम। देवेंद्र जाधव भी यहां पर मौजूद है, थोड़े से टेंस नजर आते हुए इस वक्त, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। फील्ड में बदलाव, निशांत पाटिल अब जा रहे हैं विकेट कीपिंग के लिए और डीप मिड विकेट पे आते हुए भावेश भुईर, मैन फ्रॉम धामनगांव, सिक्सर, 8 रन। इमरान भाई शेख साहब हमारे बीच ठीक 4 बजे हमसे जुड़ जाएंगे। भिवंडी शहर के एक बहुत मशहूर पर्सनैलिटी, उद्योगपति, सोशल वर्कर, समाजी खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत केतन पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए। ओ, इस बार फुल टॉस थी, मिस किया है लेकिन विकेट कीपर भी मिस। वाइड +4, बदल चुका है पूरा विचार, पंजा खुल गया है और मानो शिकंजा कस रही है अंजुमन स्पोर्ट, क्योंकि केतन पाटिल के ओवर में इतने रन बटोरना बहुत बड़ी बात है इस सीजन। 13 रन, 13। जीत के लिए यहां से सिर्फ 21 रनों की जरूरत, 21। करण का आसार, अच्छी गेंद और इस बार उतना अच्छा ही ड्राइव खेला वहां पर करण का आसार ने, 1 रन। जैसी गेंद वैसी नसीहत, ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है कि अच्छी गेंद को इज्जत देना भी उतना ही जरूरी होता है जितना खराब गेंद को सही नसीहत देना। 9 रन, पहले ओवर का खेल, माफ कीजिएगा 14 रन, 14। ओ, कमाल की गेंद, नीचे बैकलिप से खेला हल्के हाथों से, 1 रन। सिंगल की मदद से स्कोर 15 रनों पे जहां पहुंचा है। अंजुमन स्पोर्ट को भी अब कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि जितने चाहिए थे उतने बन गए हैं, उससे ज्यादा बन गए मैं समझता हूं,
क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट की हम बात करें तो 8.50 का था, 8.50। लुकमान अंसारी अंजुमन के 12th मैन, जो कि फ्यूचर के चार्टर्ड अकाउंट है। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा है या फिर लगा था वहां पर, अंपायर का इशारा, गेंद पीछे की तरफ गई, अच्छी फील्डिंग, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। देखिए आरिफ अंसारी फ्यूचर के तो चार्टर्ड अकाउंट है लुकमान अंसारी, लेकिन अभी से 2 से 3 टीम ऑन कर रहे हैं। हर टूर्नामेंट से पहले इनका फोन जरूर आता है। एक ओवर के बाद 15 रन। देखिए एक ओवर के बाद ये ड्रिंक्स ब्रेक ले लिया है। यहाँ पर मुन्ना अंसारी ड्रिंक्स लेकर आए हैं। पिछले मैच के हीरो बने थे मुन्ना अंसारी। 15 रन जीत के लिए। अब यहाँ से हम देखें तो 18 बॉल में 19 रन, बॉल टू रन इक्वेशन। गेंदबाजी के लिए घनश्याम, जिन्होंने बल्लेबाजी में रन बनाए थे, अब उन्हें रन भी बचाने होंगे क्योंकि पहले ओवर में काफी रन बन गए हैं। संकट मोचन है टीम के ये। वो पहली गेंद को वहां पर स्विच हिट करने गए थे, गेंद काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ हम देखे तो 16-16, बॉल टू रन इक्वेशन। भावेश भुईर थोड़े से टेंस नजर आ रहे हैं डीप मिड विकेट में। आज इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया अपनी टीम के लिए। अगली गेंद, वो इस बार दिशा दिखाना चाहते थे, फिर से खराब गेंद, एक और वाइड। देखिए टर्न कराने में माहिर है घनश्याम की अगर हम बात करें तो। और जो स्विंग वाले गेंदबाज होते हैं ना, वो सीमेंट विकेट से ज्यादा मट्टी के विकेट पे गेंदबाजी करना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा टर्न मिलता है स्विंग गेंदबाजों को। 17-17। अगली गेंद, इस बार स्विच हिट खेलने गए, फिर से वाइड। घनश्याम को गेंदबाजी करनी थी टाइड, लेकिन कर दी लगातार 3 वाइड। अब मुश्किलें बढ़ रही है यहाँ पर। स्वयं 11 की रन देखे तो हम बन चुके 18-18। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि दिल गलती करे तो कफारा है, लेकिन गेंदबाज गलती करे तो खसारा है, और लोकल के लिए आखिरी स्टेशन कसारा है। अगली गेंद, इस बार बहुत ज्यादा सफल हुए, मंदार मौजूद, लेकिन अगेन वन बाउंस इनटू द फैन फॉर 4, और अंजुमन बोल रही है जीत की ओर। विकेट की जरूरत है अब यहाँ पर। विकेट एक या दो नहीं, गुच्छे में चाहिए होंगे स्वयं 11 को, तभी वापसी कर सकती है, वरना अंजुमन इसी तरह आगे की तरफ बढ़ेगी। रन बने अभी तक 22-22। देखना मेगा फाइनल किसकी होगी ख्वाहिश खेलने की। रन बने हैं 22। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर है अंजुमन स्पोर्ट। जीत के लिए रन चाहिए सिर्फ 12। क्या इस मैदान पे एक बार फिर से मेगा फाइनल खेलेगी अंजुमन दोबारा? स्वयं 11 जो अभी तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं हारी है, लाजवाब परफॉर्मेंस, लेकिन अभी पूरी तरह से निश्तो नाबूद। इस बार कमाल का लॉफ्टेड ड्राइव हवा में, फील्डर प्रणय, और आउट हो गए राकेश। बड़ा विकेट गिरा यहां पर, राकेश आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। पहला झटका आखिरकार दे ही दिया है घनश्याम ने। खराब गेंदें थी पहली 3, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। बल्लेबाजी के लिए रफीक अंसारी, जिन्हें लोग अक्सर बुर्राक के नाम से भी पहचानते हैं, लेकिन देखना क्या रनों की खुराक पूरी करवा पाएंगे अंजुमन स्पोर्ट की। क्या यहां से कमबैक कर सकती है अभी भी स्वयं 11? रफीक अंसारी नए बल्लेबाज है, बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड बैट्समैन। देखने के यहां से वापसी का ऐलान कर दिया है स्वयं 11 ने, और घनश्याम ने। बहुत अच्छे गेंदबाज है घनश्याम,
आउट स्विंग बहुत ही कमाल की करते हैं, वही कोशिश कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा लाइन को नहीं मेंटेन कर पा रहे थे। लेंथ में कोई कमी नहीं थी, अक्सर ये गुड लेंथ पे ही गेंदबाजी करते हैं या थोड़ा सा गुड लेंथ से आगे, लेकिन लाइन में चूक रहे थे। चौथे स्टंप से स्टार्ट कर रहे थे, ज्यादा टर्न लेकर गेंद वाइड की तरफ जा रही थी। अभी भी ओवर द विकेट, देखना वहां पर अच्छी गेंद इस बार पूरी तरह से मिस, डॉट बॉल। जीत के लिए सिर्फ 12 रनों की जरूरत। क्या कमबैक स्वयं 11 का होगा? सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और आप सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट का ये दूसरा टूर्नामेंट देख रहे हैं इस सीजन का। दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट। कमाल की गेंद, देखना है वहां पर बल्ले का आई थिंक किनारा लग गया था, यही कारण था कि बच गए बल्लेबाज, वरना मुश्किलों में पड़ सकते थे। सिंगल की मदद से स्कोर है 23-23। देखना इस मैच के बाद कौन सी टीम हो जाएगी थोड़ा फ्री। क्या बात है, फ्री होकर रफीक हमसे जुड़ गए हैं, वेलकम रफीक। 23-23। अब 2 बॉल का आना बाकी, 14 बॉल में जीत के लिए 11 रन। घनश्याम जरूर खराब गेंद के साथ शुरुआत की थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब कमबैक की ओर अपनी टीम को ले जाने की पूरी कोशिश जद्दोजहद कर रहे हैं। थोड़ा सा समय का भी ख्याल रखना है प्लीज दोनों ही टीमें। ओवर द विकेट करण के लिए, ओ घूम कर खेला है, ओहो स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाई यहां पर करण कसार ने। अपील शुरू होने से पहले उन्होंने बता दिया कि यस आई एम आउट। ये होता है एक अच्छे प्लेयर, अच्छे स्पोर्ट पर्सन की निशानी कि अंपायर के फैसले से वो खुद बता देते हैं। वेरी वेल डन, बहुत ही अच्छा जेस्चर वहां पर करण कसार की तरफ से। 2 विकेट गिर चुके हैं, दोनों ही ओपनर आउट होकर डग आउट। और अब बल्लेबाजी के लिए अकील खान, जिन्हें की मैन ऑफ अंजुमन के नाम से जाना जाता है, इसी टीम के सामने 2022 दिसंबर का ही महीना था, रांजनोली महादेव चषक में गोल्डन बाउंड्री लगाई थी अकील खान ने। लेकिन कहते हैं ना, वो साल को बीते हुए भी 2 साल हो गए हैं। कमाल की गेंदबाजी अभी तक हम देख रहे हैं घनश्याम की। इस ओवर की आखिरी गेंद पूरी तरीके से हम कह सकते हैं अब स्वयं 11 का कमबैक हो चुका है, क्योंकि अभी भी यहां से 11 रनों की जरूरत है। देखिए ऐसा लग रहा होगा कि गेंद तो 13 है, 11 रन किस तरीके का कमबैक, लेकिन अभी भी बॉलिंग काफी बेहतर है यहाँ पर स्वयं 11 के पास, और ये मैच कभी भी नहीं छोड़ती है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन अंजुमन स्पोर्ट ये भी पिछले 2 साल की नंबर 1 की टीम है। ओ बैट को बहुत पहले चला दिया था, गति परिवर्तन, लेकिन दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल। देखिए अपने हाथ से अपनी मुसीबतें यहां पर बढ़ाई। अभी तक घनश्याम ने जीत के लिए सिर्फ 10 रन की जरूरत, जबकि अब हम गेंद देखें तो 13 ही बची है, जीत के लिए रन सिर्फ 10 चाहिए। निशांत पाटिल वहां से कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने गेंदबाज को, देखना किस तरह फॉलो करेंगे। अब तक 4 वाइड कर चुके हैं यहां पर घनश्याम। देखना है जब शाम ढलेगी तो मेगा फाइनल में कौन होगा, अंजुमन या स्वयं। घनश्याम राइट आर्म ओवर द विकेट अकील खान के लिए, पैरों पर रखा था गेंद को, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लिक किया है, फाइन लेग की तरफ जा रही है, दूर से आते हुए मंदार, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए, तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। जीत के लिए अब 12 बॉल में 8 रन बन चुके, 26-26। 12 बॉल में 6 रन। एक दफा ऐसा हुआ था, अंजुमन का ही वो शो था 2022 ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम में, जब 12 बॉल में 6 रन नहीं बना पाई थी आर्यन 11 भादवाड़। और जब रांजनोली में दोनों टीमें टकराई थी, 6 बॉल में 9 रन चाहिए थे, गेंदबाजी बहुत कमाल की हुई थी, लेकिन आखिरी बॉल पे चौका लगाकर अकील खान ने मैच को जिताया था। इसी के राउंड पे जब उत्तर भारतीय चषक का मेगा फाइनल खेला जा रहा था, अंजुमन बल्लेबाजी कर रही थी, आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे, लास्ट बॉल पे 2 रन आया था और आउट हो गए थे वहां पर अफाक अंसारी, और चैंपियन बन गई थी
स्वयं 11, तब उनका नाम संयुक्त स्पोर्ट था। 12 बॉल में जीत के लिए 8 रन। गेंदबाजी के लिए अर्जुन थोड़ा सा साइड आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, राउंड द विकेट, बल्लेबाजों की आंख से गेंदों को दूर ले जाते हैं। थोड़ा सा समय का भी ख्याल रखना है प्लीज। स्वयं 11, समय का ख्याल रखना है प्लीज। अर्जुन, स्ट्राइक पे रफीक अंसारी, बाएं हाथ के बल्लेबाज। ओ स्विंग एंड मिस, एक और डॉट बॉल। देखिए डॉट से ही तो दबाव बढ़ता है। अभी तक अगर हम बात करें तो रफीक की 3 बॉल में 1 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस सीजन अंजुमन इन पे काफी भरोसा दिखा रही है। अभी तक एक बड़ा हिट लगाया है रफीक अंसारी ने। अगली गेंद इस बार पैरों पर थी, खेल दिया उसे फाइन लेग की तरफ, फील्डर काफी दूर है और 4 रन जरूर है। जीत के लिए सिर्फ रन चाहिए 4। ऐसा लगता है कि बदल चुका है बस स्वयं 11 का विचार। 30 बने हैं और 4 बनाने हैं। गेंद अगर हम देखें तो अभी भी 10 है। इस चौके ने कहीं ना कहीं बहुत राहत दी है अंजुमन स्पोर्ट्स को। चार बॉल में 5 रन। अगली गेंद, ओ कोशिश की बड़े स्ट्रोक की, लेकिन वहां पर कनेक्शन नहीं। डायरेक्ट हिट की कोशिश, लेग बाय की शक्ल में 1 रन। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31-31। देखना है किसका जॉब होगा सही तरीके से डन। नौ बॉल 3 रन। विकेट 2 ही गिरे अभी तक अंजुमन स्पोर्ट के। 31 ऑलरेडी बन चुके हैं। कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट्स। संदेश पाटिल भिवंडीकर ने इस टूर्नामेंट के लिए ऑल द बेस्ट का है, अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है जोहान स्पोर्ट को दक्कन ट्रॉफी के लिए। बड़े स्ट्रोक की कोशिश, लेकिन वहां पर अच्छे तरीके से नहीं आई। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की तरफ, फील्डर काफी दूर से आते हुए 2 रन हो सकते थे, लेकिन अकील खान ने मना कर दिया। 1 से सहमत। जीत के लिए अब और 2 रनों की जरूरत। दो रन चाहिए सेमीफाइनल को जीतने के लिए अंजुमन स्पोर्ट को। अर्जुन फिल्टर्स हवा में, फील्डर उसके नीचे, आउट हो गए रफीक अंसारी। फिल्टर्स के खिलाफ फुल टोल नहीं वसूल पाए। क्या बात है, बल्लेबाजी के लिए विशाल पांडे, क्योंकि उनके लिए सपोर्टर्स काफी आए हैं। गेंदबाजी और फील्डिंग में उनके लिए काफी तालियां बजाई जा रही थी ग्राउंड के बाहर से, लेकिन बल्लेबाजी में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया है। इसके बाद हम सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का एक और बिग शो देखने जा रहे हैं। लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी, जो खुद सिटी इमर्जिंग की कमेटी ऑर्गेनाइज कर रही है, फ्री एंट्री टूर्नामेंट। उसके बाद हम देखेंगे जारलेस का बिग शो, डीडी ग्राउंड की सरजमी पे एक बेहतरीन फॉर्मेट में वो टूर्नामेंट आ रहा है 25 दिसंबर से। फिर आप देखेंगे 29, 30 और 31 दिसंबर को आई एकवीरा चषक। उसके बाद आप नए साल में हम आपको लिए चलेंगे कामतघर की सरजमी पे जौली वराल देवी चषक के साथ। और उसके बाद देखना मत भूलिएगा इसी ग्राउंड पे 23 जनवरी से इनामात की मिसाइल के साथ एक बार फिर से लौट कर आ रहा है अमान ट्रॉफी, ऑर्गेनाइज बाय फलक फाउंडेशन और गुलाम साबिर की देन। हवा में, लेकिन हाथों में नहीं ले पाए किरण मडवी। हाफ अ चांस हम जरूर कहेंगे। अब स्कोर लेवल हो चुका है, जीत के लिए सिर्फ 1 रन। 6 बॉल में 1 रन। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे इमरान भाई शेख साहब का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए ताउन पेश किया। महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट इमरान भाई शेख, इनके ताउन के बगैर दक्कन ट्रॉफी अधूरी थी।
किरण मडवी नए बल्लेबाज, पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद, डॉट बॉल, 5 बॉल में एक। देखिए एक दफा ऐसा हुआ है टेनिस क्रिकेट में कि 6 बॉल में 1 रन चाहिए थे और पूरी की पूरी डॉट गेंदें रही थी मेडन ओवर। और विशाल पांडे जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, इन्होंने लास्ट ईयर इसी महीने में चैलेंजर ट्रॉफी में एक और मेडन किया था, वो भी मेगा फाइनल में। पैरों परती 1 रन बनाकर मैच को जीत लिया है अंजुमन स्पोर्ट ने। और किसको हराया है? इस साल की नंबर 1 टीम स्वयं मिलन को उन्होंने शिकस्त दी है इस सीजन की पहली। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अंजुमन स्पोर्ट, शहबाज शेख, विशाल पांडे एंड ऑल टीम। हार्ड लक स्वयं 11, वैभव वल्लाड़, सौरभ माली, केतन पाटिल एंड ऑल टीम। आइए आरिफ अंसारी भिवंडी शहर के एक बहुत ही मशहूर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर और एक अच्छे क्रिकेटर जमा अंसारी के छोटे भाई आरिफ अंसारी, जिन्होंने तालुका क्रिकेट में बहुत नाम कमाया है, जमा अंसारी। आइए मैन ऑफ द मैच, जिसने अंजुमन की जीत में किया सबसे बड़ा रोल अदा, जिन्होंने दिला दी बिल्कुल हम कह सकते हैं एक तरफा जीत अंजुमन को, उस प्लेयर का नाम है विनीत। मैन ऑफ द मैच, 1 ओवर 2 रन 2 विकेट, कमाल की गेंदबाजी विनीत की। आइए विनीत आरिफ अंसारी के हाथों से हम आपको मैन ऑफ द मैच के सारे अवार्ड्स देने जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रॉफी जो कि हमें स्पॉन्सर किया इमरान भाई शेख साहब ने, महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट इमरान भाई शेख साहब की देन। उसके बाद एक गिफ्ट वाउचर जो कि हमें स्पॉन्सर किया टीएसबी इंटरप्राइजेज ने, और लास्ट में सन ग्लासेस, धूप की रोशनी में जो आपको ये गॉगल आएगा काम, समीर भाई और वसीम भाई की देन। थैंक यू वेरी मच। आइए अब माइक्रोफोन पे आपके साथ जुड़ जाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर फरहाद अंसारी।
आइए अब एक बार फिर से लौट चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। ये मुझसे वो बच्चे लोग उतार आगे से। आइए सेकेंड सेमीफाइनल की शुरुआत होने जा रही है। खेलने वाली टीमें अद्वैत 11 बनाम विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा, जहां पर विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। गेंदबाजी पर अब पहली बार लेकर आ रहे विक्की। बल्लेबाजी में स्ट्राइक पर है आकाश, वन स्ट्राइक एंड पर है विनीत। विक्की स्ट्राइक पे आकाश, स्ट्राइक पे आकाश है ना। मैच की शुरुआत करनी है। फास्ट करो भाई, फास्ट करो। दोनों ही ओपनर बीच मैदान में आ चुके हैं, आकाश और विनीत। स्ट्राइक पर आकाश, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है विनीत। तो पहला ओवर लेकर आए गेंदबाज विक्की। पहली गेंद लेकर मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से लंबे रनअप से मुड़ेंगे आकाश के लिए। दूसरे सेमीफाइनल का पहली गेंद अपने रनअप में चुके विक्की अब देख रहे हैं दक्कन ट्रॉफी 2024, जिसे ऑर्गेनाइज किया जोहान स्पोर्ट। इसके स्पॉन्सरर है इमरान भाई शेख साहब, जिन्होंने हमें मेन स्पॉन्सर दिया है। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। पहली गेंद कट करने की कोशिश, बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। डॉट बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है विक्की ने। विक्की हालांकि विकेट टेकिंग गेंदबाज अपनी टीम के बहुत कमाल की बॉलिंग करते हैं, अच्छी शुरुआत दिलाते अद्भुत स्पोर्ट को। अगली गेंद विक्की मुड़ते हुए आकाश के लिए। अगली गेंद बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, गेंद और बल्ले का कुछ खासा संपर्क नहीं, केवल एक रन की मदद से खाता खुलता हुआ आकाश का और विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा का। विक्की एक बार फिर से मुड़ते हुए इस मरतबा सामना करेंगे विनीत। अगली गेंद देखना है, फिर से मिस टाइम है इस मरतबा। गेंद घूमी, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं तेज कदमों से, बढ़िया थ्रो पहुंचे, लेकिन विकेट कीपर से मिस हुई है। 2 रन पूरे, 2 रन की मदद से स्कोर 3 रन। विनीत ने अपनी पारी का खाता खोला है 2 रनों से। अगली गेंद विक्की की विनीत के लिए।
मतलब लोअर फुल टॉस गेंद थी, लॉन की तरफ खेला, देखना खिलाड़ी आ रहे गेंद पर, जब तक फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब। 1 रन की मदद से स्कोर 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे इस ओवर में, अभी तक बांधे रखा है बल्लेबाजों को। विक्की ने कोई बड़ा हिट देखने को नहीं मिला इस ओवर में। हेलो, लेकिन मतलब फिर से कारपेट के सहारे खेला, केवल 1 ही रन, स्कोर 5 रन। पहली ओवर का खेल चल रहा है, कमाल की बॉलिंग देखने मिल रही है विक्की द्वारा। अब तक केवल 5 बढ़िया ओवर घटा है विक्की का, केवल 6 रन खर्च किए अपनी इस ओवर में विक्की ने। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज रोहित। स्ट्राइक पर है विनीत। पहली गेंद रोहित की सामना करेंगे एक बार फिर से विनीत। पहली गेंद लंबा हिट लेने का प्रयास, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। वाइड के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है रोहित ने। वाइड की मदद से स्कोर धीमे से आगे बढ़ता हुआ 7 रन। अगली गेंद रोहित की, मतलब फिर से लेट कर करने की कोशिश, बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। कमाल की बॉल की थी, लेट कट करना चाहते थे लेकिन बहुत तेज निकल गई, नहीं कारण था कि बल्ला नहीं लगा पाए बल्लेबाज। डॉट बॉल। एक बार फिर से मुड़ते हुए रोहित विनीत के लिए, तो फिर से पैरों पर के अच्छा स्ट्रोक खेले, देखना खिलाड़ी गेंद के नीचे, और पारी समाप्त हो गई विनीत की। पहला झटका लगाए 7 रनों पर अद्वैत 11 को, माफ कीजिएगा विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा को। नए बैट्समैन आशीष। दूसरी ओवर का खेल चल रहा, रोहित ने अपनी ओवर में एक सफलता हासिल कर ली है। स्कोर 7 रनों पर अब तक रुका हुआ है। गेंद, मतलब अब फिर से तान दिया आसमान में, देखना है खिलाड़ी गेंद के नीचे और आउट हो गए। आशीष भी बैक टू बैक 2 सफलता हासिल कर ली है इस ओवर में रोहित ने। बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम, बैट्समैन मोनिश पाटिल। नए बैट्समैन मोनिश पाटिल बल्लेबाजी के लिए आए हैं। फिलहाल चॉइस करके गया यार वो। अरे वही पूरा ढूंढ के फिर उसने ही चॉइस किया था। झूठ बोलेंगे क्या यार, इसकी बात कर। तुम्हारा ले ना ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे वाले ही चेक करके गया। चॉइस करके गया ना, नहीं याद है। हैट्रिक पर है नहीं वो है रोहित। तुम्हारे वाले ही
नए बैट्समैन मोनिश, हैट्रिक गेंद, सामना करेंगे मोनिश, बढ़िया गेंद, यॉर्कर गेंद की थी, अच्छा स्ट्रोक खेला, केवल 1 रन। आरिफ अंसारी भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है मायरा स्पोर्ट के। आज ड्यूटी की छुट्टी से छुट्टी लेकर आए हैं। जाते तो मैंने उसको ही लेके जाए। अगली गेंद मतबा हल्के हाथों से ढकेला है, उन साइड में देखना है लगन पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन। हासिल के इस ओवर में अब तक रोहित ने फिर से यॉर्कर गेंद की थी, अच्छा स्ट्रोक खेला है, मजबूर किया था गेंद पे बल्ला लगाने के लिए मुनिश को 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 10, 2 विकेटों के नुकसान पर। दक्कन मुस्लिम सेवा संघ प्रेसिडेंट इमरान भाई शेख साहब, जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। नए ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज आकाश, सामना करेंगे मोनिश। पहली गेंद आकाश की, भेज दिया गेंद को आकाश में, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर 16 रन। कमाल का शॉट खेला है मोनिश पाटिल ने, सिक्सर की मदद से स्कोर जा पहुंचे 16 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब जाकर इस इनिंग की पहले सिक्सर आया है मोनिश पाटिल के बल्ले से आकाश के ओवर में। लेकिन अच्छा स्ट्रोक खेला था, केवल 1 रन, 1 रन की मदद से स्कोर 17 रन। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है, अब तक उतना स्कोर देखने को नहीं मिला है। हम देखें अगर सेमीफाइनल का मुकाबला चालू है, मैं समझता हूँ अगर विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा को अद्वैत 11 से कांटे की टक्कर करनी है तो 30+ तो जाना होगा किसी भी तरह इस सेमीफाइनल मुकाबला में। इस मरतबा देखना है, फुल टॉस गेंद थी, मिस हुए, बल्लेबाज मिस हुए, विकेट कीपर
गेंद निकल गई बाइक की शक्ल में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद एक बार फिर से मुड़ते हुए आकाश, मतलब अच्छा शॉट, गेंद निकल गई लॉन्ग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अगली गेंद आकाश के एक बार फिर से सामना करेंगे। आकाश पिछले मैच की अगर हम बात करें तो बहुत कमाल की बॉलिंग रही थी, 6 गेंदों में 11 रन। भी देखना मिस्टर के गेंदबाज खुद गेंद के नीचे, आकाश की गेंद आकाश में गई थी और नीचे भी आकाश ही नजर आए। कमाल का कैच अपने फॉलो थ्रो में और पारी समाप्त हो गई आकाश की। देखिए आकाश थोड़े से चोटिल नजर आ रहे आज के दिन, लेकिन फिर भी पिछले मुकाबले में क्या कमाल की गेंदबाजी की थी। क्या 6 गेंद और 11 रनों की जरूरत थी, 5 रनों से वो मुकाबला जिताया था विक्की स्पोर्ट चांदरा को आकाश ने। डॉट बॉल के रूप में अपने ओवर की शुरुआत की है अवेश ने। अगली गेंद एक बार फिर से सामना करेंगे मोनिश। अगली गेंद एक नया स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। व्हाइट बॉल। फारूक बर्डी का एक अपना अंदाज है अंपायरिंग करने का, बिल्कुल रोबोटिक अंदाज में वो अंपायरिंग करते, बहुत लाजवाब अंपायरिंग रहती है उनकी। अगली गेंद अवेश की मुनीस के लिए, मतलब देखना है पटकी हुई गेंद थी, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे दूर से खिलाड़ी आते हुए और पारी समाप्त हो गई मोनिश की। आउट होने से पहले अपनी पारी में एक सिक्सर जरूर लगाया था मोनिश ने, लेकिन
आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। चौथा झटका लगाए 28 रनों पर 28। चौथा झटका लगा 28 रनों पर विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा को। अभी भी कुछ गेंदों का आना बाकी है इस ओवर की। 28 अगली गेंद मिक्की ने लेग साइड में खेला, केवल 1 रन। उनतीस 29। अब स्ट्राइक पर है सागर। हाँ उसमें हुआ प्रॉब्लम, मैंने सही करवाया। अगली गेंद सामना करेंगे सागर। पहली गेंद का अवेश बहुत तेज तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, मानो बुलेट ट्रेन की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत तेज गेंद निकल रही है उनके, जब हाथ से गेंद छूट रही है, यही कारण है कि लंबा हिट लेने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है बल्लेबाजों को। एक बार फिर से अवेश अपने छोटे रनअप से मुड़ते हुए। देखिए आसान नहीं होता इस तरह की गेंदबाजी करना, छोटे रनअप से तारीफ करनी होगी आवेश की। गेंद कमाल की गेंद, डॉट बॉल। देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है जिस तरह जसप्रीत बुमराह बहुत छोटे रनअप से पेस बॉलिंग करते हैं, उस तरह का आवेश का भी थोड़ा सा रनअप है। बहुत छोटे रनअप से गेंदबाजी करते हैं और बहुत कमाल की रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं। डॉट गेंद, अगली गेंद एक बार फिर से देखना है। लंबा हिट लेने का असफल प्रयास किया था, बल्ले के ऊपरी सिरे पर लगी थी, 1 रन बना। दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया, केवल 1 रन। 1 रन की मदद से स्कोर 30-30। अवेश एक बार फिर से मुड़ते हुए अपने बॉलिंग मार्क से इस मर्तबा सामना करेंगे मिक्की। अगली गेंद देखना है, मिस टाइम स्ट्रोक है गेंद के नीचे। अवेश खुद जा रहे हैं, बढ़िया कैच और मिक्की की भी पारी समाप्त। पहले बल्लेबाजी करते हुए विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा ने बनाए 30-30। 31 रनों का लक्ष्य रखा है अद्वैत 11 के सामने। आइए अब माइक्रोफोन पर आने जा रही है एक ऐसी आवाज जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत रंग मारा है, रकीब अंसारी। इस टूर्नामेंट की आन बान शान, शोमैन, बिग शो, बड़ी पर्सनैलिटी हमारे इमरान भाई शेख साहब, महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट, एक बहुत बड़े उद्योगपति, भिवंडी शहर के एक बहुत ही मशहूर वो मारूफ शख्सियत, बिग फेमस पर्सनैलिटी और जिन्होंने सोशल वर्क, सामाजिक खिदमत में बहुत अहम रोल अदा किया, हमारे इमरान भाई शेख साहब। देखिए उनका नाम तो इमरान है, लेकिन पूरा शहर उन्हें प्यार से, मोहब्बत, अकीदत के साथ इमरान भाई के नाम से पुकारता है। एक बहुत बड़ी शख्सियत है भिवंडी शहर में और सामाजिक खिदमत में हर वक्त बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते हैं। इस साल उन्होंने जोहान स्पोर्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। दक्कन ट्रॉफी के जरिए नौजवानों को, युवाओं को एक बहुत अच्छा मंच दिया स्पोर्ट के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई शेख साहब,
महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट हमारे इमरान भाई शेख। बस थोड़ी ही देर में हमारे बीच भी वो जुड़ जाएंगे, जिनका इंतजार बेसब्री से पहले दिन से सारी टीमें, सारे दर्शक और खास तौर पे हमारा कमेंट्री पैनल राह तक रहे कि कब आएंगे। बस आने वाले हमारे इमरान भाई शेख साहब कुछ ही देर में हमसे जुड़ जाएंगे। आइए अब चेज ऑन चेतन वारघड़े बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। उनके साथ आई थिंक चेतन ठाकरे हैं। दोनों चेतन है। चेतन वारघड़े जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, चेतन ठाकरे राइट हैंड बैट्समैन। देखना है किस तरीके से इस चेज में आगे बढ़ती है अद्वैत 11 पिंपलघर। पहली फाइनलिस्ट टीम हमें मिल चुकी है अंजुमन स्पोर्ट। देखना है दूसरा होगा कौन। गेंदबाजी के लिए पवन। देखना है हवा के साथ या घटा के संग। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं चेतन वारघड़े, स्ट्राइक पर हैं चेतन ठाकरे। देखना है किस तरह से करेंगे अपने बल्लेबाजी का आगाज। गेंदबाजी के लिए पवन बिल्कुल तैयार। देखना है पवन क्या A1 गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है पवन। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड से दक्कन ट्रॉफी 2024 स्पॉन्सर्ड बाय इमरान भाई शेख। दूसरा सेमीफाइनल और दूसरी इनिंग यहां पर शुरू हो चुकी है। पहली गेंद आउट ऑफ द पार्क, सीधा षटकार। मानो ऐसा लगता है कि बल्लेबाज ने लगा दी है फटकार। गजब का स्ट्रोक। पहली गेंद पे पहला सिक्सर और गेंद गई सीधा आउट ऑफ द पार्क। पहली गेंद पे कमेटी का नुकसान। सिक्सर की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है यहां पर चेतन ठाकरे ने। टारगेट बड़ा नहीं है लेकिन देखना है क्या चुनौती कड़ी पेश करेगी। पवन इस बार कमाल का स्ट्रोक फ्लिक और गेंद सीधा आउट ऑफ द पार्क। शॉट में था पूरा दम, रन मिले मैक्सिमम। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर चेतन ठाकरे और मानो पिंपलघर मेगा फाइनल की तरफ ताक रहे। आउटस्टैंडिंग। आप देख रहे हैं दक्कन ट्रॉफी 2024 स्पॉन्सर्ड बाय इमरान भाई शेख, महाराष्ट्र वो मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट। थैंक यू डीजे। पवन चेतन ठाकरे के लिए इस बार फिर से अच्छी गेंद
लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक और आउट हो गए बल्लेबाज चेतन ठाकरे। नए बल्लेबाज को खुद आ रहे हैं, इसके लिए इतना टाइम ले रहे थे सुहास रेडी होने में। 12 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा अद्वैत 11 पिंपलघर का। देखना है अद्वैत 11 पिंपलघर के इनके सामने विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा होगी ढेर या फिर विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा लेगी अद्वैत 11 पिंपलघर को घेर। थोड़ी देर बाद हमें पता चल जाएगा, पिक्चर पूरी तरह साफ हो जाएगी। अभी तक तो 12 रन बन चुके हैं, बहुत ही शानदार। एक विकेट जरूर गिरा है, मैच में अभी भी ट्विस्ट आने की पूरी उम्मीद। आप देख रहे हैं दक्कन ट्रॉफी 2024 स्पॉन्सर्ड बाय इमरान भाई शेख की देन, महाराष्ट्र और दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट बस थोड़ी देर में हमारे बीच मौजूद हो जाएंगे, हमसे जुड़ जाएंगे हमारे चीफ गेस्ट, ऑनर ऑफ गेस्ट। पहली गेंद वहां पर रिवर्स स्ट्रोक खेला है, कमाल का गेंद, तेजी से ट्रैवल हो रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, दूर से आए फील्डर, 1 रन। उल्टा पुल्टा शॉट खेला बहुत जद्दोजहद के बाद, रन लेकिन 1 ही मिले। सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है 13-13। पवन थोड़े से महंगे साबित हो गए, वो जो 2 सिक्सर लगे कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकते हैं। यहाँ पर विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा के लिए अब स्ट्राइक पे चेतन वारघड़े, देखना ये किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। वहां पर अपना स्टांस लेते हुए गेंदबाज बिल्कुल तैयार। बेहतरीन क्रिकेट हमें देखने को मिला है, वो खूबसूरत स्क्वायर कट किया वहां पर, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई, 1 रन। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 14-14। एक ओवर के बाद जीत के लिए बचे हुए 18 बॉल में कितने चाहिए? 17। 18 बॉल जीत के लिए 17 रन। अरफात भी हमसे जुड़ गए, जोहान स्पोर्ट के एक बेहतरीन प्लेयर। बस थोड़ी देर में आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर, शोमैन, जिनका हम बिग शो देख रहे हैं, 1 मैन आर्मी 1 मैन शो, इमरान भाई शेख साहब महाराष्ट्र और दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट हमसे जुड़ने वाले हैं इस टूर्नामेंट में, जिनका सबसे बड़ा ताउन है, जिन्होंने 1 मैन शो की भूमिका निभाई है, जिनके कारण दक्कन ट्रॉफी कामयाब हुई है। राशिद भी हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम राशिद, वी चैलेंजर के कैप्टन, आपका तहे दिल से इस्तकबाल गेंदबाजी के लिए। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने गए, अंपायर की सहमति नहीं, 1 रन 23 कदमों के साथ पूरा किया है। दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया, लेग बाय की शक्ल में 1 रन। बॉलर कौन है? निखिल। दूसरे ओवर में गेंदबाजी शुरुआत तो अच्छी की है, देखना है खत्म किस तरह करेंगे। बेसब्री से इंतजार है इस वक्त इमरान भाई शेख का, देखने कब हमारे बीच मौजूद होते हैं महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट इमरान भाई शेख। दरिया दिल, एक बहुत ही खुश मिजाज शख्सियत, एक मशहूर पर्सनैलिटी, भिवंडी शहर की बस हमसे जुड़ने वाली है थोड़ी ही देर में। ओवर द विकेट, राइट आर्म इस बार शरीर पे थी गेंद, उसे खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पे पहुंचा है, 16। निखिल चेतन के लिए बहुत ज्यादा बाहर थी गेंद, वाइड बॉल, अंपायर का कॉल, वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 17-17।
इस बार चेतन वारगड़े ने गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क, नहीं ग्राउंड के अंदर ही है। देखना अंपायर के फैसले का इंतजार। जब स्ट्रोक लगा तो ऐसा लगा कि गेंद बहुत मीलों दूर जा रही है, लेकिन अचानक से ग्राउंड के अंदर ही थी गेंद, हम काफी दूर थे तो जज करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। देखना वहां पे हमारे अंपायर पहुंच रहे हैं, क्या फैसला है। बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है ये। आउट है वहां पर घोषित किया हमारे ऑफिशियल अंपायर ने। चेतन वारगड़े आपको जाना है प्लीज, अंपायर का फैसला आखिरी है। चेतन देखिए अंपायर ने वहां पे जाके देख के जज करके आपको फिर डिसीजन बताया है, तो प्लीज आपको उसे मानना है। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रोक तो काफी कमाल का लगाया था, लेकिन थोड़ा सा एलिवेशन नहीं हासिल कर पाए, इस स्ट्रोक के पीछे आउट हो गए बल्लेबाज चेतन वारगड़े। चेतन आपको जाना है, सर्कल का रूल नहीं है, आपको बाउंड्री नहीं पार करना है। जीत के लिए अभी भी 14 रनों की जरूरत, रन 17 बने हैं, 17 बल्लेबाजी के लिए। आवेश, देखना आवेश किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। थोड़ा सा स्पीड अप रखना है गेम को प्लीज, समय के लिए सहयोग करना। आप देख रहे दक्कन ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज बाय जोहान स्पोर्ट, दूसरा सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय इमरान भाई शेख साहब, महाराष्ट्र और दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट। बस थोड़ी ही देर में हमसे जुड़ने वाले हैं, जिनका बहुत बड़ा अहम रोल है, उनके बगैर दक्कन ट्रॉफी होना इम्पॉसिबल था। हमारे वन मैन शो, वन मैन आर्मी थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएंगे। निखिल अराउंड द विकेट, लेकिन स्विच हिट खेला वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन स्विच हिट नहीं हो पाएंगे। एक रन बनाए, थोड़ा सा फंबल, आसानी से हो जाएंगे 2 रन मुकम्मल। 2 की मदद से स्कोर अब हम देखें तो कितने रनों पे पहुंचे, 19 नर्वस 19 होते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, नर्वस 90, लेकिन ये 19 रन अभी बने हैं जीत के लिए और 12 रनों की जरूरत है यहां से। जबकि अगर हम देखें तो गेंद 13 बाकी है, 13 बॉल में 12 रन, मैच में क्या लौट सकता है, अभी भी फन। निखिल राउंड द विकेट, ओ अराउंड द लेग्स, क्लीन बॉल, दांडी गोल। ये विकेट वापसी क्या संकेत है। बिल्कुल आज जो कहिए सरे तस्लीम है वसीम शेख, आपकी हर एक बात सर आंखों पर। देखने गेंदबाजी के लिए आकाश को बुलाया गया है। आकाश क्या बल्लेबाजों को मौका देंगे गेंदों को आकाश में भेजने का, या फिर उन्हें निकाश कर देंगे। सुहास टीम के कप्तान मौजूद हैं।
आकाश गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पर है इस वक्त सुहास। हो सुहास ने गेंद को भेज दिया है, दर्शकों के नहीं सीधा सोसाइटी के पास। झकास स्ट्रोक लगाया है बल्लेबाज ने। गुड शॉट हम कहेंगे यहां पर सुहास के बल्ले से आता हुआ। टोटल रन अब देखें तो बन चुके 25-25। जीत के लिए चाहिए सिर्फ 6। देखना अब किस तरीके से उठाएंगे रिस्क या फिर एहतियात बरतेंगे अपनी बल्लेबाजी में। लेट इफ्तिखार अनसाइडेड ट्रॉफी भी होने जा रही है, बस कुछ ही पलों में उसका लॉर्ड भी रहेगा आज के दिन या फिर कल। देखना मत भूलिएगा। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का एक बेहतरीन टूर्नामेंट, सिटी इमर्जिंग कमेटी की देन, फ्री एंट्री टूर्नामेंट। अगली गेंद फिर से हवा में, डीप मिड विकेट पे मोनिश पाटिल मौजूद। कैच के लिए इन्हें पूरे तरीके से जाना चाहिए था, क्योंकि अगर ये कैच होता तो फिर कुछ रद्द बदल की उम्मीद थी। अब जीत के लिए सिर्फ 5 रन। अगली गेंद इस बार कट करने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से बीट। ओहो, फारूक बड्डी सर का एक अनोखा अंदाज, पैरों को थोड़ा सा फोल्ड करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाजुओं को खोलते हैं, बिल्कुल एनिमेशन अंदाज में। 27-27 जीत के लिए सिर्फ 4। ऐसा लगता है विकी स्पोर्ट चाविंद्रा का बदल चुका है विचार, लेकिन देखना है कल जोहान स्पोर्ट का ये शो सुर्खियों में रहेगा मेगा फाइनल के बाद। वो इस बार सिर्फ हद के हाथों से दिशा दिखाई है, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ दूर से आ रही है फील्डर। 1 रन बनाए, मेघराज दूसरे के लिए जाना चाहते थे, सुहास ने मना किया। रन आउट का खतरा, लेकिन बाल बच गए। जीत के लिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत। वसीम शेख काफी टेंस है, क्योंकि असली इम्तिहान की घड़ी अब आ चुकी है, क्योंकि बस कुछ ही पलों में इमरान भाई शेख साहब हमसे जुड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र और दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट, हमारी टूर्नामेंट की अनमान शान। ये देखिए रिवर्स ट्राई करने गए अंपायर से हाउस दैट अपील की, वहां पर अंपायर ने नकार दिया। 1 रन। बल्ले का किनारा लगा था वहां पर, यही कारण था कि इस अपील को सिरे से नकार दिया हमारे ऑफिशियल अंपायर फारूक बड्डी सर ने। सिंगल की मदद से स्कोर 29-29। परफॉर्मेंस बहुत ही फाइन रहा अभी तक अद्वैत 11 पिंपल घर का। पिंपल घर ने गोकुल नगर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड। इस बार खूबसूरत पंच, गैप में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद ऑफ एक्स्ट्रा कवर की बाउंड्री की तरफ खेला था, 1 ही रन मिला है, अभी भी 1 का आना बाकी है। मौका तो पूरा था। देखिए इस मैच के बाद 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। रिवर्स स्ट्रोक खेला है, देखना है कि गेंद बाउंड्री लाइन तक जाती है। जा रही है, रन के लिए तो निकल गए और 4 रन मैच को जीत लिया अद्वैत 11 पिंपलघर ने। मेनी कांग्रेचुलेशन। मेगा फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम